नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमाली। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने के साथ ही किसान पुरुष भी बन गए। लेकिन आज के वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो किसान पुरुष बन गए थे, उन्होंने किसानों की हजारों एकड़ जमीन कैसे रिलायंस और दूसरी बड़ी कंपनियों के हवाले कर दी थी। दोस्तों, आज के समय में अगर कोई मोदी सरकार का भक्त है या मोदी सरकार का प्रशंसक है तो उसको हम अंधभक्त कहकर पुकारते हैं। और आज के दिन राहुल गांधी अगर अपनी जनसभाओं में सबसे ज्यादा किसी को टारगेट करते हैं तो वो अंबानी और अडानी की सरकार है। निश्चित तौर पर ऐसा होगा भी, लेकिन अंबानी और अडानी जैसी कंपनियों को पोषण देने की शुरुआत और किसानों की जमीन देने की शुरुआत असल में उन्हीं की सरकार के दौरान हुआ था, जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। तब एक SEZ नाम की बीमारी आई थी। मैं बीमारी इसलिए कहूंगा क्योंकि इसने हरियाणा के हजारों किसानों की हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन इन कंपनियों के हवाले कर दी थी। आज के राजनीतिक वीडियो में हम 2005 के उस घटना का जिक्र करेंगे दोस्तों, जब हरियाणा में SEZ नाम के सपने लोगों को आते थे। अखबारों में खूब बयान छपते थे और लोगों को लगता था कि अब बस वो दिन दूर नहीं है कि हम तो अमेरिका जैसे हो जाएंगे। हुड्डा साहब तो दावा करते थे कि अकेले रिलायंस का जो SEZ 25,000 एकड़ में बादली में बनने वाला है, उसको बनने के बाद 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी तो हरियाणा सरकार को होगी ही, इसके साथ 5 लाख बेरोजगार युवाओं को भी नौकरी मिलेगी। अब भला रोजगार किसे पसंद नहीं होगा? अब भला तरक्की किसको पसंद नहीं होगी? और हरियाणा का वो नेता जिसको किसान पुरुष हम कहते हैं, अगर वो ये बात कह रहा हो और तो फिर किसान उस पर यकीन करने के लिए बाध्य होंगे। हुड्डा साहब इस SEZ को लेकर कितने बेकरार थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुकेश अंबानी के साथ मुलाकात के वक्त वो उनको बाहर तक लेने और बाहर तक छोड़ने भी आए थे। हुड्डा साहब के प्रशंसक ये वीडियो देखकर नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए इग्नोर नहीं कर सकता कि 1966 से लेकर अब तक की सारी राजनीतिक घटनाओं को हमने अपने वीडियो में कवर किया है, तो भला इस SEZ को मैं कैसे भूलूं। दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई है कि जिन जिन किसानों की जमीनें SEZ के नाम पर गई, उनमें से अधिकतर किसान बर्बाद हो चुके हैं। जमीन के जो दाम मिले थे उसको औने पौने दामों पर इंश्योरेंस पॉलिसी लोगों ने खरीद ली, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, गाड़ियां बना ली, मुकदमेबाजी में फंस गए। कुल मिलाकर वो पैसा बहुत सारे किसानों का बर्बाद ही हो गया। और उसी बर्बादी की वजह है कि आज हजारों किसान जिनके पास जमीनें थी वो बेघर हैं, बेजमीन हैं। और इसकी शुरुआत हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की थी। विदेशी निवेश लाने के लिए जब ओम प्रकाश चौटाला विदेशों में जाते थे तो हुड्डा साहब उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन हुड्डा साहब की सरकार में तो किसानों की जमीनें घर बैठे ही चली गई। कुछ समझदार किसानों ने इसको पहचाना भी, आंदोलन भी किए, लेकिन वो आंदोलन ज्यादातर इसी बात पर सीमित थे कि जमीन के ज्यादा दाम मिले। अखबारों में भी ये मामला उठना शुरू हुआ, लेकिन अगर इसको पॉलिटिकल तौर पर हरियाणा में किसी ने सबसे पहले उठाया तो वो थे कुलदीप बिश्नोई। भले इसके पीछे कारण राजनीतिक हों, लेकिन किसानों की इस दूरगामी तकलीफ को भांपने वाले वो इकलौते नेता हरियाणा के थे। उन्होंने न केवल रिलायंस को उपजाऊ जमीन देने का विरोध किया, बल्कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी याचिका दायर की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पूरे मामले को राजनीतिक मोड़ दे दिया कि चौधरी भजनलाल के मुख्यमंत्री नहीं बनने की चलते वो इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने अहमद पटेल के साथ सोनिया गांधी को भी ये बात अच्छे तरीके से समझा दी या रिलायंस को जमीन देने का
जो फैसला था उसमें निसंदेह जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनका भी हाथ रहा होगा। इसलिए चौधरी भजनलाल गुट का सफाया कांग्रेस में शुरू हो गया। 3 जिलाध्यक्षों को छोड़कर बाकी सारे जिलाध्यक्षों की छुट्टी 2006 में चौधरी भजनलाल गुट के सारे जिला अध्यक्ष या उनके समर्थक जितने भी प्रदेश कांग्रेस समिति में भी थे, सबकी छुट्टी कर दी गई। चौधरी भजनलाल ने इसको राजनीतिक लड़ाई के रूप में लिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुराने रोहतक में अपने समर्थकों को, किसानों को समझाने में लगा दिया कि असल में चौधरी भजनलाल और उनका बेटा इस लड़ाई के बहाने उनकी जो रोहतक में चौधर है उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और किसानों ने इस बात को सीरियसली लिया और कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। जो हुआ उसको भी दबा दिया गया, समझा दिया गया। आज जब किसानों की लड़ाई 3 कृषि कानूनों के साथ केंद्र के साथ हो रही थी, तो आप ये यकीन मानिए अगर उस समय कोई आंदोलन खड़ा कर पाता तो आज हजारों किसानों के पास उनकी खुद की जमीनें होती, क्योंकि जमीन कोई रबड़ नहीं है जिसको आप खींच के लंबा कर सकें। जमीन एक बार हाथ से निकलती है तो फिर निकल जाती है, वो वापस नहीं मिलती। और इतिहास इस बात का गवाह है। आप अपने गांव गवांड कहीं भी नज़र मार लीजिए, जिसने अपनी ज़मीनें गंवाई है उसने अपना जीवन जीने का आधार भी गंवा दिया है। गांव में आज भी ज़मीन को मां माना जाता है और उसको बेचना अपराध माना जाता है, लेकिन SCZ के लुभावने सपनों में आकर हरियाणा के हजारों किसानों ने अपनी ज़मीनें इन कंपनियों को दे दी। इतना ही नहीं, 2014 तक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नियम भी बदलने पड़े, क्योंकि SCZ तो कोई बनने नहीं थे, ज़मीनें तो किसानों की जा चुकी थी। नियम ये बनाए गए कि वो ज़मीनें वो दूसरे उद्योगपतियों को बेच सकते हैं। यानी कि रिलायंस ने इधर से ज़मीन खरीदी और उधर 5, 7, 10 साल में दोगुनी तिगने चौगुने दामों पर दूसरी कंपनियों को बेच दी। आज आप जहां बादली ज़िले में बादली में जो ज़मीनें हजारों एकड़ गई थी, वहां पर बहुत सारी कंपनियां दूसरी आ गई हैं, रिलायंस का नाम पता भी नहीं है। SCZ दूसरे राज्यों में भी खुले थे, लेकिन वो ज़्यादा वहां पर कामयाब हुए जहां पर गरीबी थी या जहां पर ज़मीन के उतने दाम नहीं थे। लेकिन हरियाणा जैसा राज्य जहाँ ज़मीनें सोना उगलती हों, वहाँ की ज़मीनें उद्योगों को देने का कोई मतलब नहीं था। उस सपने का क्या हुआ जब 5 लाख लोगों को रोजगार का दावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा किया करते थे? किसी को मिला क्या वो रोजगार? 10,000 करोड़ की वार्षिक आमदनी सरकार को होगी, मिली क्या वो? नहीं मिली। लेकिन आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को ये वीडियो बुरा लग सकता है, क्योंकि ये एक कड़वी सच्चाई है दोस्तों कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के हजारों किसानों की ज़मीनें, हजारों एकड़ ज़मीनें कंपनियों को दे दी थी और उन किसानों में अधिकतर आज बेज़मीन होकर बर्बाद हो चुके हैं, मुकदमेबाजियों में उलझ चुके हैं। चौधरी भजनलाल और उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई के साथ को उन्होंने फिर राजनीतिक मोड़ दे दिया, कुर्सी के साथ जोड़ दिया और फिर एक नई पार्टी का जन्म होता है जिसका नाम हजका है। इसकी कहानी हम फिर अगले वीडियो में जिक्र करेंगे दोस्तों, हजका के गठन की और तब क्या परिस्थितियां बनी थी उसकी। लेकिन आज का जो वीडियो था वो SCZ का था। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएं अगर आपके आसपास उस दौर में SCZ में किसी किसान की ज़मीन गई है, अगर आप उसको जानते हैं तो आज वो किसान कहाँ है, किस हालात में है वो किसान। अगर आप किसी के बारे में बता सकें तो इस वीडियो की जानकारी को समृद्ध करने में मदद मिलेगी दोस्तों। आगे के वीडियो में हम हजका की कहानी, गोहाना कांड और दूसरे जो राजनीतिक घटनाक्रम है या उस दौर के घटनाक्रम हैं उनका जिक्र हम करते रहेंगे, क्योंकि 3 बजे राजनीतिक वीडियो, राजनीति की बातों का सिलसिला हमेशा जारी रहने वाला है। 1966 से लेकर हम अब 2005 तक पहुंच चुके हैं, आगे की यात्रा भी जारी रहेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंध समर्थक कृपया नाराज ना हों, क्योंकि इतिहास में दर्ज बातें सामने आती हैं, उन पर बातें होती रहेंगी। हुड्डा साहब ने जो अच्छा किया है उसका भी जिक्र होता रहेगा और जो बुरा किया है उसका भी जिक्र होता रहेगा। शुक्रिया दोस्तों, कल फिर मिलेंगे 3 बजे। नमस्कार।